प्रिय दोस्तों, नमस्कार। दूसरों में बुराई देखने की जो भावना है, दूसरों के प्रति द्वेष रखना, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, ईर्ष्या जिसको कहा जाता है, जेलस, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो भावना है, दूसरे में बुराई देखने की जो आदत है, इसको हम कैसे दूर करें? ये क्यों होती है, इसको हम दूर कैसे करें? इसी पर हम वीडियो में बात करने वाले हैं। बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बातें बार बार कहना ज़रूरी होता है क्योंकि लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते। सुनना अच्छा, बहुत हमारा मन, एक तो हमारे मन का स्वभाव ये है कि हम अच्छे की तरफ कम जाते हैं और थोड़ा बहुत अगर प्रयास होता है तो हम उससे बच निकलते हैं। ये मन का स्वभाव है, आपका नहीं। इसलिए ये बार बार चीज़ें दोहरानी पड़ती हैं। और वीडियो को पूरा सुने आप, तो आप वास्तविक लाभ ले पाएंगे। खासतौर से जो आध्यात्मिक, ऐसे ही कई हमारे महापुरुषों की वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, लोग कट डाल देते हैं उसका, छोटे छोटे वीडियो क्लिप के रूप में। क्लिप से ये चीज़ें समझ में नहीं आती। पूरा अगर आप सुनेंगे तो आप चीज़ें समझ पाएंगे, नहीं तो कहीं का कहीं बुद्ध कह कुछ रहे हैं और लोगों ने उनकी छोटी सी बात कहीं की कहीं निकाल दी और कुछ अर्थ का अनर्थ हो गया। तो पूरा सुनेंगे तो आप अपने जीवन को बदल पाएंगे, उसका लाभ ले पाएंगे, वास्तविक चीज़ को समझ पाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी खतरनाक होती है जो हम थोड़ी थोड़ी क्लिप डाल देते हैं। तो पूरा सुने आप, उसको आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दूसरों में बुराई देखने की जो हमारी भावना है, दूसरे में मन की आदत ही है दूसरे में बुरा देखने की। इसको हम कैसे दूर करें? ईर्ष्या, द्वेष करने की जो आदत है। तो हुआ क्या, एक बार एक महात्मा, एक संत प्रवचन दे रहे थे। कई सारे जो श्रद्धालु थे वो आए, सुनने के लिए आए, और उन सब ने इकट्ठा होकर एक समस्या उनके सामने रख दी। जो संत, जो महात्मा प्रवचन दे रहे थे, उनके सामने भी ये बोले कि महाराज, हमारे मन में कईयों के प्रति द्वेष है, कईयों के प्रति बुराई देखने का उनमें भाव ही है, उनसे हमें जेलस है, ईर्ष्या है। इसको हम दूर कैसे करें, कैसे निकालें अपनी ईर्ष्या? तो भी महात्मा जो थे बोले कि आप लोग ऐसा करना कि कल अपने साथ एक थैला भर के आलू लाना और हर आलू पर उस व्यक्ति का नाम लिखना जिससे आपका द्वेष हो, जिससे आपकी बुराई हो, जिससे आपका झगड़ा हो। हर आलू पर एक एक व्यक्ति का नाम लिखना, एक आलू पर एक व्यक्ति का नाम। ऐसे करके सब लोग अपने नाम लिखना। अगले दिन सारे जो श्रद्धालु थे, जो श्रोता थे, सुनने वाले, वो अपने साथ आलू भरा थैला लेकर आए और सबने अनेक आलूओं पर उन व्यक्ति के नाम लिखे हुए थे जिससे उनको द्वेष था, ईर्ष्या थी, जेलस थी, जिनमें उन्हें बुराई दिखती थी कि ये बुरा है। तो उन्होंने क्या किया, अब लिखते गए, लिखते रहे। उनके घर वालों के खुद के नाम आने लगे और सब लोगों के नाम आने लगे। अब संत क्या बोले कि अब ऐसा करना कि इस थैले को रात दिन अपने पास रखना, बिल्कुल छोड़ना नहीं। इस थैले को अपने पास रखे रहना, छोड़ना नहीं है इसको। तो जो सत्संग में आए सभी श्रद्धालु थे, उनने इस निर्देश का पालन प्रारंभ कर दिया कि इस आलू को रखे रहना। तो 2-3 दिन तो वैसे समस्या हुई नहीं, लेकिन जैसे हफ्ता पूरा बीता तो हफ्ते के अंत तक आलूओं में से भयंकर दुर्गंध आने लगी। अब खाली आलू रखे हैं तो सड़ना शुरू होंगे। तो अब एक एक नाम आलू पर लिखा हुआ था, सबके अपने अपने थैले थे। जिनसे द्वेष था उन सबके नाम उनने लिखे हुए थे। तो अब जिससे द्वेष होगा तो स्वाभाविक सी बात है, वो सड़ेगा तो बदबू तो फैलाएगा ही फैलाएगा। तो अब क्या हुआ, सब लोग चिंतित हो गए और संत के पास जाकर बोले कि महाराज, आपने ये कैसा विचित्र कार्य हमें दे दिया। हमने आपसे सीधा सीधा ये कहा था कि जो हमारे मन में द्वेष है कईयों के प्रति, उसे निकालें। ये आपने क्या हमें आलू भर के दे दिए और कहा कि इस पर एक एक व्यक्ति का नाम लिखो जिससे तुम्हें द्वेष है। अभी बदबूदार आलूओं को हमें कब तक रखना है, ये बताइए आप, और इससे छुटकारा होगा कैसे? संत बोले, आप लोग ये सोचो कि जब इन नाम लिखे आलूओं को हफ्ते भर साथ रखने में इतनी बदबू उठती है, इतनी दुर्गंध फैल जाती है, इतनी बदबू आती है, आप रख नहीं पा रहे हैं उनको अपने साथ, रात दिन अपने साथ रखना था। तो जब आप इन व्यक्तियों के नामों को ईर्ष्या और द्वेष के साथ, बुराई के साथ, बुराई गुण के साथ अपने मन में रखते होंगे तो आपके मन से कितनी बदबू, कितनी दुर्गंध उठती होगी, कितना
कचरा फैला देती होगी मन में। बात एकदम सही थी। जब हम आलू लेकर रखते हैं, आलू की दुर्गंध आपने देखा, आप रह नहीं सकते वहाँ पर। तो जिस व्यक्ति विशेष का तुमने द्वेष, उसकी बुराई अपने मन में ले ली कि ये बुरा है, इससे ये बुरा है, इसमें ये द्वेष है, ये ईर्ष्या है, उस व्यक्ति से तरह तरह की, आपको हर व्यक्ति से अलग अलग ईर्ष्या है, तो उनको आपने अपने मन में जब रखा है तो कितना मन दुर्गंध से भर गया होगा, कितनी बदबू आ रही होगी, ये सोचे ही नहीं। कितनी दुर्गंध उठती होगी जब आपकी भावनाएं मतलब कलुषित हो जाएंगी, इतनी गंदी हो जाएंगी, तो मन को भारी ही, आपका मन भारी हो ही जाएगा, हल्का तो होगा नहीं। अब ये सीख, इससे वो जितने भी श्रद्धालु श्रोता आते थे महात्मा के पास, उन्हें उनका समाधान मिल गया। तो हमें मन से इन चीज़ों को दूर रखना है। तो दूसरों में जो बुराइयां देखने की आदत है हमारी, दूसरों में बुराई देखने को हम कैसे दूर करें? उपाय ये है। क्या उपाय? अपने मन को उनसे अलग रखें, अलग कर दें, मन को अलग कर दें और अपने को अलग कर लें। उपाय मात्र यही है। या फिर एक काम हम और कर सकते हैं, बड़ा गहरा सूत्र है ये जीवन का। एक हमारे महापुरुषों ने ये सारी चीज़ें बताई हुई है, सब चीज़ें पहले से ही उपलब्ध हैं। आप जिस व्यक्ति से आपका द्वेष है, जिस व्यक्ति से आपको ईर्ष्या है, जिस व्यक्ति में बुराई आपको दिखाई देती, कुछ ना कुछ अच्छा गुण तो उसके अंदर होगा ही होगा, कोई ना कोई क्वालिटी होगी, हर किसी में होती है। आप में भी सारे अच्छे दोष, सारे अच्छे गुण नहीं हैं आप में, कुछ ना कुछ तो कमियां हैं। तो जिसमें आपको कमियां दिखाई दे रही, जिससे आपकी ईर्ष्या है, द्वेष है, कुछ ना कुछ उस व्यक्ति का गुण होगा ही होगा। उस गुण से उस व्यक्ति को पहचान लें, बस उसके उस गुण से ही उसे याद करें। जब आप ऐसा करेंगे, यकीन मानिए, जब आप ऐसा करेंगे, किसी व्यक्ति को, जैसे किसी का नाम रमेश है, सुरेश है, महेश है, राम है, शिव है, बुद्ध है, कोई भी नाम है, ऐसे 8-10 नाम के लोग हैं, आपको इससे द्वेष है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होगा। उस गुण से उसे पहचानें, वो द्वेष को जाने दें, वो तो है ही है उसमें, वो कमी तो उसमें है ही है, वो बुराई तो उसमें है ही है, लेकिन उसमें कुछ गुण जो है उससे उसको पहचानने लग जाए। और जब आप गुण से लोगों को पहचानने लग जाएंगे तो इससे 2 फायदे होंगे आपको। एक तो उस व्यक्ति से जो जेलस है, जो द्वेष की भावना है, ईर्ष्या जो है, जो बुरा देखने की भावना है, वो खत्म हो जाएगी। और दूसरा, जो गुण आप उसमें देख रहे हैं, जो क्वालिटी आप उसमें, आपने उसकी पकड़ ली, कोई एक, 8-10 क्वालिटी नहीं कह रहा हूँ मैं, जिस कमी से आप उसको पहचानते हैं ना, वैसे ही कुछ ना कुछ उसमें गुण होगा, हर किसी में होता है। उस गुण से उसको पहचानने लगी कि इसमें ये गुण है, इससे मुझे ये लेना है, ये सीखना है, तो वो गुण आपका गुण बनता चला जाएगा और दूसरे में कोई फिर बुराई देखने की भावना रह ही नहीं जाएगी। और आपके अंदर वो गुण, वो क्वालिटी अगर नहीं होगी तो, और याद रखिए वो आप में नहीं होनी चाहिए, इसका बड़ा ध्यान रखना, तो वो क्वालिटी आप में आती चली जाएगी, वो गुण आपका गुण बन जाएगा। जैसे दूसरे में बुराई देखने से वो बुराई आपकी बन जाती है। याद रखिए, आप होश में, अगर आप होश में हैं, अगर आप जागरूक हैं, तो आप देखेंगे जो आप किसी में, जिस किसी भावना के साथ द्वेष रख रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, वो द्वेष, वो जो बुरा देखने का भाव है, वो आपका भाव बन जाता है, वो बुराई आपकी बुराई बन जाती है। ऐसे ही जब हम किसी में गुण देखते हैं तो वो गुण हमारा गुण बन जाता है, वो क्वालिटी हमारे अंदर विकसित होने लगती है, हमारी क्वालिटी बन जाती है। तो आपके अंदर गुणों का ऐसे विकास होता चला जाए। जब किसी में बुरे देखने की जगह आप उसमें कुछ एक अच्छाई देखने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी, ढूंढिए उसे, निकालिए। जब हमें उसके साथ रहना ही है या हमें उससे मिलना ही है, तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर क्वालिटी होगी, उस क्वालिटी को उस व्यक्ति से पहचानिए, तो उससे द्वेष खत्म हो जाएगा। पहली बात, पहला आपका लाभ, पहला आपका प्रॉफिट ये होगा। और दूसरी चीज, वो गुण आपका गुण बन जाएगा, आपके अंदर गुण आ जाएंगे, आप आध्यात्मिक रास्ते पर तरीके से चल पाएंगे। ये है जीवन जीने की, ऐसे जीवन जिया जाता है। अगर आप ऐसे जीवन जिएंगे तो दुगना लाभ आपको मिलेगा, दुगना, और द्वेष भी उससे खत्म होता चला जाएगा। फिर कैसे रह जाएगा? जब आप उसे गुण से ही पहचानें। ऐसा करिए,
इसको जीवन में उतारिए, तब बात बनेगी। नहीं तो अपने मन को नहीं, जब आप दोहरा नुकसान आप पहुंचा रहे हैं, एक तो उस व्यक्ति में भी कमी देख रहे हैं, वो तो है ही है, और जो कमी आप उसमें देख रहे हैं, जो बुराई उसमें देख रहे हैं, जो द्वेष उसमें देख रहे हैं, वो आपका भी गुण द्वेष बनता चला जा रहा है। उससे अंदर आपके अंदर बुराई पैदा होती चली जा रही। इसी को तो सत्संग कहा है। सत्संग यानी सत्संगति का प्रभाव पड़ता है ना। जैसी संगति तुम करोगे वैसा, सत्संगत ना कहें, उसे संगति कहें। जैसी संगति करोगे वैसे तुम होते चले जाओगे। तो हम अगर किसी की संगति किसी को बिगाड़ सकती है, तो किसी की संगति किसी को बना भी सकती। इससे बहुत लाभ है। अगर आप ऐसे जीवन, वास्तव में जीने की कला तो यही है, इसी को कहते हैं जीने की कला। ऐसा करिए आप जीवन में, तो रूपांतरण होगा और आपका जीवन तो बदलेगा, दूसरे का जीवन भी आप देखेंगे कुछ समय बाद उसमें वो द्वेष रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपने अपने गुणों से उसे बदल दिया है। लेकिन हमें उसको नहीं बदलना, हमें तो अपने को बदलना है, वो खुद ब खुद बदल जाएगा। ये जीने की कला है। कई सारे जीवन जीने के रहस्य, उनमें से एक ये भी है। ऐसे द्वेष को खत्म किया जा सकता है। दूसरों से जो ईर्ष्या है, दूसरों से द्वेष है, दूसरे में जो कमी देखने की भावना है, बुराई देखने की जो भावना है, उसको दूर करने का बड़ा सरल सा तरीका है, बड़ा सरल सा तरीका। और समझें हम कि जीवन है क्या, जीवन को जिया के, जीवन जीने का तरीका है, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ये महापुरुषों के जीवन से, जिन्होंने जीवन ऐसा जिया वो बताएंगे आपको। ये आपको किताबें पढ़ने से, केवल किताबें पढ़ने से नहीं मिलेगा, केवल ग्रंथ पढ़ने से नहीं मिलेगा। इसको आपको जीवन में जीना पड़ेगा। गीता को केवल पढ़ने से क्या लाभ है? पढ़ने से लाभ है, क्योंकि पहले आप पढ़ते हैं जीवन में, तब आप उतारते हैं, वो बातें आपके मन में आती हैं। लेकिन अगर केवल पढ़ा और उनको दोहराया, जैसे एक व्यक्ति रामायण पढ़ता है, वो दोहराता है उसको और उसे बड़ा मजा आता है, जीवन में कुछ उतारता नहीं, तो क्या मतलब उस चीज। एक व्यक्ति गीता पढ़ता है, उसे गीता पूरी याद है, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन जीवन में तो उन्होंने कुछ उसका प्रयोग किया ही नहीं। तो फिर क्या मतलब ऐसी गीता का और रामायण का? जब तक वो जीवन में ना हो, उसको हमें सीखना और जीवन में उतारना है, जीवन में जी के दिखाना है उसका। जब हम ऐसा जीवन जिएंगे तब तो हमें आनंद आएगा कि जीवन, तब आप समझेंगे कि राम कैसा जीवन जीते, कृष्ण कैसा जीते, बुद्ध कैसा जीते हैं, महावीर कैसा जीते हैं, आदि शंकराचार्य जीवन को जीते कैसे हैं, ये क्या आनंद ले रहे हैं जीवन। और यहाँ से आपके भीतर की ओर मुड़ने की यात्रा भी शुरू होगी ऐसी चीज़ों से, क्योंकि आप अपने को देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि किसी दूसरे में, और एक गहरी बात है, दूसरे में बुराई जैसा कुछ है ही नहीं, दूसरे में अच्छे जैसा भी कुछ नहीं है। जैसी दृष्टि, महापुरुष कह गए हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि है वैसे ही आप लोगों को देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी में कुछ कमियां होंगी, नहीं होंगी, लेकिन आप उनकी कमियों से उन्हें देखते ही कहाँ है, उनकी ईर्ष्या से उन्हें देखते ही कहाँ है, उनके द्वेष से उन्हें देखते ही कहाँ है। आप तो बड़े प्रेम से उनका जो गुण है उससे उन्हें देखते हैं। कमियां भी हैं, लेकिन उन पर अब आपका उतना ध्यान नहीं है, गुणों पर ध्यान है। ये जीने का तरीका है। ऐसे जीवन को जिया जाता है तो आपका तो जीवन बदलेगा ही बदलेगा, दूसरे का भी जीवन बदल जाएगा। ये जीने का तरीका है। तो ऐसे जो हमारे मन में दूसरे के प्रति जब द्वेष आता है, ऐसे बदलेगा वो, उसके गुण से अपने को जोड़ ले, गुण से उस व्यक्ति को पहचाने, ना कि उसके द्वेष। कुछ ना कुछ तो गुण होगा, कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी उसमें, और वो क्वालिटी से ही उसे पहचाने, ढूंढिए उसमें। जब आपने कमी देख ली किसी में, बुराई देख ली आपने, कैसे देख ली? क्योंकि हमारी मन को आदत है वो बुरा देखने की, बुरे को जल्दी पकड़ लेने की, कमियां देखने की जल्दी आदत है, द्वेष पकड़ने की जल्दी आदत है। इससे एक और लाभ होगा, आप दूसरों में अच्छा देखने की आदत, आप अपने भीतर अच्छा देखने की आदत को भी विकसित करेंगे। ये गुण भी आपके अंदर
आता चला जाएगा। जीवन जबरदस्त तरीके से, देखिए एक चीज से जीवन कितने बड़े रूपांतरण हो सकता है। अगर आप चाहें तो आप जीवन को बदल सकते, लेकिन ये करना होगा, ये करना होगा। ये केवल कहने सुनने से बात बनेगी नहीं, ये करना होगा। फिर आध्यात्म की आगे सीढ़ियाँ, यही तो आध्यात्म यहाँ से शुरू होता है, एक एक स्टेप है और आगे बढ़ते चले जाइए। तो ये हमने बातें की, ये खास तौर से बात ये थी कि जो द्वेष जब भी आए दूसरे में, हमें जो द्वेष है उसे हम कैसे दूर करें, अपने मन से कैसे दूर करें। और अपने मन को फिर क्यों, एक चीज़ और समझ लीजिए, अपने मन को क्यों कचड़े में रखना, दूसरा जैसा है वो तो है ही है। एक बात और समझ लीजिए, अपने को हम क्यों खराब करें, अपना मन। जैसे मैंने आलूओं का उदाहरण, ये जो महात्मा दे रहे थे कि आलू आपने नाम लिख लिए उसमें और रात दिन आप उनको अपने साथ रखें और 5-7 दिन बाद तो सड़ने लग गए, बदबू दुर्गंध आने लग गई। तो ये आलूओं के साथ है, आप उनके साथ रह नहीं पाए फिजिकली, भौतिक रूप से। तो सोचिए जो हम मन में, आप यकीन नहीं मानेंगे, आलू से भी बुरी हालत है मन में। तो और कितनी दुर्गंध हमने भर ली है जब हमने लोगों को उनके कमियों से देखना शुरू कर दिए, कितनी बदबू आ रही है। और ऐसे ही सबके जो मन है, सबके चित्त ऐसे ही बदबू मार रहे हैं, दुर्गंध मार रहे हैं। इसलिए तो हम एक दूसरे से द्वेष करे बैठे हैं। और संसार इसलिए इतना दूषित हो गया क्योंकि कोई स्वच्छ करने वाला ही नहीं, कोई सफाई करना नहीं चाहता, अपने घर की ही सफाई नहीं करना चाहता। अगर अपने घर की सफाई करे तो दूसरा देखकर अपने आप ही आपको साफ करेगा। और कोई साफ करना नहीं चाहता, दूसरा तो और नहीं करना चाहता, वो सोचता है जीवन ऐसे ही है। तो आप बदलें, सब अपने आप ही हो जाएगा। आपको अपने को अच्छा रखना है, बस अपने को स्वच्छ रखना है। तो दूसरों में द्वेष देखना बहुत बड़ी कमी पैदा कर देता हमारे भीतर, क्योंकि वो हमारी कमी बनती चली जाती है, वो हमारे अंदर बुराई पैदा कर देती है। तो ये बातें थी। जीवन बड़ा रहस्यमयी, ऐसा नहीं कि जीवन बड़ा रहस्यमयी है, लेकिन जीवन जीने का एक तरीका है, जीवन जीने की कला है। वैसे हम जिए तो जीवन हमारा शानदार होगा, अद्भुत होगा। और आध्यात्म बस यही सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी इसी के लिए तो है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।